सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम नबूकदनेस्सर राजा के बारे में बता रहे थे। नबूकदनेस्सर राजा अपने महल से अपने राज्य का प्रौढ़ी को और महिमा को देख रहे हैं और अपने अहंकार में चोर होकर अपने आप भूल रहे थे। उसी समय परमेश्वर का एक वाणी सुन रहे हैं, हे नबूकदनेस्सर, तुम्हारा वास जंगल के जानवर के साथ होगा। इससे एक सबक आपको सीखना है। कोई भी व्यक्ति इस धरती में अहंकारी नहीं होना है। सावधान, कोई ये नहीं बोलना है ये मेरा है, ये हमने बनाया है, ये हमने हासिल किया है, क्योंकि परमेश्वर कहता है इस धरती और जो कुछ उसमें है वे सब परमेश्वर का है। जो कुछ आपका और हमारा है सब परमेश्वर का देन है। इसलिए नम्र होकर उसे स्वीकार करें और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। कोई भी नेता हो, अपनेता हो, गोरा हो या काला हो, धनी हो या गरीब हो, पंडित हो या अनपढ़, परमेश्वर के संतान हो या जातीय लोग, अहंकार नहीं करना है। अहंकार करेंगे परमेश्वर दंड देगा। ऐसे ही नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने दंड दिया है। 7 साल जंगल में जानवरों के साथ रहना। उस समय राजकीय भोजन बनाकर देगा या अच्छा बिरयानी बना कर देगा, नबूकदनेस्सर नहीं खाएगा। लेकिन अच्छा हरी भरी घास लेकर देगा तो, कुछ भूसा देगा तो वह उनके लिए स्वादिष्ट भोजन है। कुछ चारा या पशु आहार देगा तो खाकर आराम से पिंजरे में सो जाएगा। 7 साल ऐसे रहा। 7 साल बाद उनके अंदर में एक रोशनी आई और परमेश्वर की ओर ताका। तब उनको मनुष्य का हृदय दिया गया है। BC 605 में शुरू हुआ बाबिलोन साम्राज्य। BC 539 में अस्त हो गया। फिर रीछ के समान जो था उसके लिए रास्ता खाली कर देते हैं। दूसरा साम्राज्य मेदिया पेर्शिया साम्राज्य, जो बड़ा मूर्ति का चांदी से बना हुआ भाग। BC 539 में इसका उत्पत्ति होता है और BC 331 तक इसका अस्तमय हो जाता है। 208 साल थे राज्य। 208 साल ये राज्य चलाता है। इस राज्य के बारे में बताने के लिए बहुत है। इसके मुंह में 3 पसली दबाए हुए हैं। इसका प्रताप भी चूर चूर हो जाते हैं। तीसरा साम्राज्य चीते के समान है। ये ग्रीस यानी कि यवनाय साम्राज्य को दर्शाता है। 4 सिर है और 4 पंख है। इसका मतलब क्या है? इसका पहला राजा था सम्राट सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये हमें बताता है सम्राट सिकंदर के बाद ऐसा कोई उनका परंपरा से नहीं आएगा। इतिहास हमें सिखाता है ऐसे ही हुआ। सम्राट सिकंदर के मृत्यु के बाद 4 सेना नायकों ने राज्य को बांट लिया। कौन है ये 4 सेना के मेधावी लोग? 4 सिर और 4 पंख। परमेश्वर कितना अद्भुत है। अलेक्जेंडर के जन्म के सैकड़ों साल पहले उनके बारे में पवित्र आत्मा ये लिख कर रखा हुआ है, अलेक्जेंडर के संतान उनके राजगद्दी में नहीं बैठेगा और उनके मृत्यु के बाद सेना मेधावियों ने राज्य को बांट लेगा। ये पहले से लिख कर रखा हुआ बात है। BC 556 में भविष्यवाणी यह दर्शन में देखती है। BC 300 में यह घटना घट गया।
ये साम्राज्य BC 331 से BC 168 तक चला। इतिहास को जानना है तो आप ये बाइबल पढ़िए, कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। अभी कौन इधर शासन करेगा, इसको भी हम इसके साथ बताने जा रहे हैं। चौथा पशु भयंकर और डरावना BC 168 से प्रारंभ हुआ। उस मूर्ति का पेट और जांघ लोहे और पित्तल की है। वो भाग काफ़ी मजबूत और ताकतवर, यानी रोमा साम्राज्य। इस भाग को जब हम देखेंगे तो वो शरीर से 2 भाग में बटा हुआ है। इसका मतलब यही है कि रोमा साम्राज्य 2 भाग में बट गया। फिर वह पशु को हम देखते हैं तो उसका 10 सींग है। इसका ये मतलब है कि रोमा साम्राज्य फिर से 10 राज्य में बट जाता है। BC 555 में दानियल देखा हुआ दर्शन, वो दर्शन अक्षरार्थ में पूरा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमा साम्राज्य 2 भाग में बट गया। AD 150 के करीब रोम अपने महिमा में पहुंच जाता है। AD 395 रोम 2 भाग हो गया, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम, यानी 2 पैर रोम 2 भाग हो गया। पश्चिमी रोम में 5 राज्य, वो कौन कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली एंड ऑस्ट्रिया। ये 5 राज्य पश्चिमी है। पूर्वी राज्य कौन कौन सा है? ग्रीस, इजिप्ट, बुल्गारिया, सीरिया और तुर्की। वो पशु का 10 सींग है। ये 10 राज्य, रोमा साम्राज्य 10 राज्य में बट गया। AD 395 में 10 सींग यानी 10 राज्य बन गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल का भविष्यवाणियाँ अक्षरार्थ में एक एक करके पूरा हो रहे हैं। लेकिन अभी ये कहाँ स्थित है? समुद्र के अंदर में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अभी समुद्र से निकल कर आ रहा है। 4 पशु का चर्चा पहले किया था। वो 4 पशु अलग अलग नहीं बल्कि एक बनकर, यही है हम प्रकाशित वाक्य 13 का 1 में जो पढ़े हैं। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। यूहन्ना इस भयंकर और डरावना पशु को देखकर अचंभा हो रहे हैं। तो पवित्र आत्मा उन्हें बताता है ये पहले था परंतु अभी नहीं, लेकिन समुद्र से निकल कर आएगा। प्रकाशित वाक्य 17 का 8 हम लोग पढ़ते हैं। जो पशु तूने देखा ये पहले तो था पर अब नहीं, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत के उत्पत्ति का समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। पहले था कहाँ? बाबिलोन साम्राज्य, मेदिया पर्शिया साम्राज्य, ग्रीस साम्राज्य, रोमा साम्राज्य, लेकिन अभी नहीं। यूहन्ना दर्शन देखने का काल है AD 90 से लेकर के AD 96 का बीच में। उसी समय वो नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर वह और अथाह कुंड से निकल कर आएगा और विनाश में पड़ेगा। कौन है ये? सिंह, चीते, रीछ और भयंकर और डरावना, ये 4 पशु चारों एक बनकर आ रहा है। वही है विरोधी मसीह। कौन कौन है ये पशु? फारसी यानी कि ईरान और इराक, ग्रीस, रोमा साम्राज्य।
यूरोप के 10 राज्य मिलकर प्रबल होगा। इसलिए मैंने पहले बताया विरोधी मसीह के लिए उनका पृष्ठभूमि तैयार हो रहे हैं। 10 सिंह 10 राष्ट्र को दर्शाता है। एक वचन और पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाशित वाक्य 17 का 12 और 13वां वचन। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ खड़ी फर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएगा। ये सब एक मन होंगे और वे अपने अपने सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। 10 राजा एक समय में राजकीय शासन इस दुनिया में था और कहीं कहीं अभी भी है, लेकिन ज़्यादातर राष्ट्रों में राजकीय शासन हटाकर जनकीय शासन यानी कि लोकतंत्र शुरू हो गया। ज़्यादा देर किए बिना ये जनकीय शासन भी हटा दिया जाएगा और एकाधिपति शासक फिर से कायम करेगा। 10 सिंह 10 राजा यानी यूरोप का 10 राज्य, ये सब मिलकर एक यूनियन बनाया है, यूरोपियन यूनियन, और इनका एक कॉमन एजेंडा है। इसका मतलब ये है पशु का 10 सिंह रेडी हो गया है। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, इटली, ग्रीस, इंग्लैंड, आयरलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड, ये है 10 सिंह। 10 सिंह के बीच में से एक और सिंह निकलता है, छोटा सा सिंह। ये छोटा सा सिंह कौन है? एक नेता, यानी ये 10 सिंह के साथ फारसी यानी कि ईरान, इराक, ग्रीस मिलकर एक सर्वसम्मति नेता आएगा। यही है विरोधी मसीह, जो आएगा न अमेरिका से न रूस से, ये आएगा तो यूरोप से ही आएगा। इसका रास्ता है यूरोपियन यूनियन। ये सारा राज्य मिलकर एक ही व्यवसाय नियम लागू करेगा। इन राज्यों का आदान प्रदान में कोई दिक्कत नहीं है, कारण इसका मुद्रा एक ही है। ये बाइबल का भविष्यवाणी हमारा और आपका जीवन काल में हमें सच साबित हुए हम देख रहा है। अभी आप लोग सब जानते हैं और देखा है यूरोपियन यूनियन का करेंसी, यूरो करेंसी, जो यूरोपियन यूनियन का एक मुद्रा है। एक दूसरे राज्य में जाने के लिए पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं। विरोधी मसीह को स्वागत करने के लिए दुनिया तैयार है अभी। हालेलुया। Though there was only 10 countries in the European Union in the initial stage, several small countries joined in the Union. Having several reasons like the destruction of USSR, now there are 27 countries in the Union, which are Germany, Italy, Poland, United Kingdom, France, Romania, Sweden, Greece, Spain, Austria, Hungary, Bulgaria, Finland, Czech Republic, Netherlands, Croatia, Lithuania, Republic of Ireland, Belgium, Cyprus, Slovakia, Malta, Portugal, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, लाटविया एंड डेनमार्क। इतना सब राज्य अभी उसके साथ में जुड़ गया है, लेकिन पहले 10 कंट्री ही था, इसलिए बाइबल में लिखा था वो 10 सिंह। लेकिन बाद में रूस का पतन जैसे ही हुआ, उसके बाद 17 छोटे छोटे राज्य यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया। लेकिन ये 17 राज्यों का कोई पावर नहीं है। ये यूरोपियन यूनियन का एक मुद्रा है, यूरो। अभी ये कागज़ के रूप में है और सिक्का का रूप में भी है। ये जल्द ही बदलने वाला है और इसके बदले एक मुद्रा यानी एक छाप जिसका एक नंबर होगा, वो है 666। वो माथा में या हाथ में लगाना होगा और उसके बिना
कोई लेन देन नहीं होगा। अभी इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।